हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ सरोजनी नगर हॉल। और यार मेरा ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं निकल रही, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मेरे पास एक ये वाला बैग है और दिखाती हूँ, और एक ये वाला बैग है। तो सबसे पहले मैंने ये दो बैग लिए थे क्योंकि मैंने जो बैग लेके गई थी वो बैग छोटा था और उसमें ज्यादा सामान नहीं आ पाता, तो मैंने ये दो बैग ले लिए। और ये वाला बैग मुझे एक बैग 100 रुपीज का वो बोल रहा था, पर मैंने दोनों बैग 120 रुपीज में ले लिया और मुझे सही लगा। मैंने उसको बोली थी कि 100 में दोनों दे दो, तो पर वो दे देता यदि मैं ज्यादा बार्गेनिंग करती, तो इसलिए फिर मैंने जाने दिया। मैंने चलो ठीक है, ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकती क्योंकि मैं गई थी सैटरडे को और सैटरडे को बहुत ज्यादा भीड़ थी। भाई मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी, यदि आप सरोजनी नगर जाते हैं तो आप सैटरडे और संडे तो अवॉइड ही करिए क्योंकि बहुत ज्यादा रश था। मैंने बहुत मुश्किल से शॉपिंग की है और जैसे तैसे जो भी चीज मिली बस उठाई है। बहुत अच्छे से मैंने चेक भी नहीं किया था कि पता नहीं कैसी चीज आई है, पर ठीक है जैसा भी है मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे दो बैग तो भर चुके हैं, तो चलिए मैं एक एक बैग से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं छोटा वाला बैग वो करती हूँ, थोड़ा इसमें कम सामान है। चलिए देखते हैं पहले बैग में क्या निकलता है। देखिए सरोजनी नगर में ना क्या होता है कि आप जब भी कुछ भी खरीदते हैं, आप कपड़े खरीदते हैं, फुटवेयर खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो लोग ना ऐसे व्हाइट पॉलिथीन में से छोटे छोटे पैकेट बना के दे देते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पैकेट में क्या निकलता है। और ये इतनी टाइट क्यों बंधा हुआ है यार। तो सबसे पहले निकल के आई है ये जीन्स। देखिए मैंने ये जीन्स ली थी, मुझे अच्छी लगी थी ये क्योंकि मेरे पास इस कलर में कोई भी पैंट या जीन्स नहीं थी, तो मैंने ये जीन्स ले ली थी। और ये मुझे अराउंड ये 550 बताया था उन्होंने, पर ये मैंने 250 में लिया था। वैसे 250 भी नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि एक जीन्स और था वो 700 का बोल रहे थे, वो मैंने अपनी मम्मा के लिए लिया था, बट हम लोगों ने दोनों जीन्स मिलके 500 का ले लिया। तो आप ये समझ लीजिए कि ये 250 रुपीज का पड़ा मेरे को, और मुझे अच्छा लगा। ये वाला कलर नहीं था इसलिए मैंने ये ले लिया। तो अब देखिए अब क्या निकलता है। तो गाइस इसमें निकल के आई है दो ड्रेसेस, और ना इस ड्रेस का बहुत ही फनी सा किस्सा है, मैं आपको बताती हूँ। एक ये वाला ब्लू डेनिम ड्रेस है और एक ये वाला पूरा लॉन्ग ड्रेस है। मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। तो पहले मैं ये वाला दिखाती हूँ। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं बोल सकती हूँ कि मेरी सरोजनी नगर शॉपिंग की सबसे महंगी ड्रेस थी। तो ये काफी अच्छी ड्रेस है, एकदम लॉन्ग ड्रेस है। आप देखिए, आपको दिख रही होगी। तो ये ना मैंने बस ऐसी ऊपर से डाल के देखी थी, मैंने पहन के तो नहीं देखा था। बस मैंने, क्योंकि ये सारी बटन्स ओपन हो जाती, तो बस मैंने इसको ऊपर से ही डाल के देखा था। और ये वाला ड्रेस मुझे 850 रुपीज का बताया था उन्होंने, पर मुझे बहुत ही ज्यादा कॉस्टली लग रहा था यार, क्योंकि सरोजनी के हिसाब से तो कॉस्टली ही है ये। सरोजनी में हम 100 रुपए के कपड़े लेते हैं, तो 850 रुपीज का ड्रेस मेरे को तो बहुत ज्यादा लग रहा था। तो बहुत ही ज्यादा बार्गेनिंग करने के बाद ये ड्रेस मुझे 400 रुपीज में मिला है। और ये मुझे एकदम वर्थ लग रहा है क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसमें कहीं से कुछ भी मिस्टेक नहीं है, तो मुझे ये एकदम सही लगा। तो सेकेंड ड्रेस ये है, ये देखो ये डेनिम की ड्रेस है और इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। तो इस ड्रेस के साथ हुआ ये था कि ये ड्रेस मुझे दूर से दिखी और मैंने उससे पूछा भैया ये कितने की है, तो उसने बोला मैडम ये 400 रुपीज की है। तो मैं सीधे चलने लगी, तो बोलता है मैडम क्या हुआ, ले लीजिए ना। मैंने बोली भैया ये मेरे साइज की ही नहीं है, मेरे को बड़ी होगी। तो फिर बोलता है कि अरे मैडम कुछ नहीं होता, आजकल ओवर साइज चल रहे हैं ड्रेसेस, आप ले लीजिए। मैंने बोली भैया मैं लेके करूंगी क्या जब मेरे साइज की नहीं है ये। तो फिर कहता मैम मैं आपको 350 में लगा दूंगा। मैंने बोली भैया 350 में नहीं चाहिए मुझे। तो कहता मैडम 300 में ले लेना। ऐसे करते करते उसने मुझे बोला कि एक काम करो मैडम आप 200 रुपए में ले लो। मैंने बोली भैया 200 रुपए में मैं लेके करूंगी क्या जब ये मेरे साइज की ही नहीं है। तो फिर कहता अरे मैडम आप 50 रुपए का बेल्ट खरीद लेना, बेल्ट में लगा लेना। तो मैंने बोली नहीं भैया नहीं चाहिए। फिर जब मैं थोड़ी सी आगे आ गई और तो फिर मुझे आवाज लगा के बोलता है मैडम 150 में ले लीजिए। तो फिर मैं आई वापस और मैंने बोली भैया 100 रुपए दूंगी मैं, इसका देना है तो दे दो।
तो इसने मुझे ये ड्रेस 100 रुपए में दे दी और मुझे इतना मजा आया ना। और ये साइज वाइज सब नाटक था, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है ये मेरा। ये मैंने पहन के देखी थी क्योंकि इसमें मैंने बहुत मतलब बोल सकते हैं थोड़ा सा तिकड़म चलाई थी मैंने इस ड्रेस में, पर ये मुझे 100 रुपीज में मिल गई। मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी है ना ये, मैं क्या बताऊं। जब मैं इसको स्टाइल करूंगी तो मैं जरूर दिखाऊंगी आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये फुटवेयर लिया है मैंने, ये देखो, ये जूतियां ली थी मैंने। और ये मतलब मुझे लेने तो और भी फुटवेयर थे पर मुझे ना मिल नहीं रहे थे, तो इतनी ज्यादा भीड़ थी। पर फिर भी मुझे ये आते आते दिख गई और ये 250 रुपीज की है, मुझे अच्छी लगी, मैंने ले ली। और दिखा, पैकेट ये निकल के आया है, इसमें जीन्स है। ये वाला जीन्स मेरी मम्मा के लिए लिया था। ये वो जो मैंने आपको सबसे पहला वाला पैंट दिखाया था ना, जो मैंने 250 रुपीज में लिया था, 500 के 2, तो उसमें से एक ये वाला जीन्स था, एक ये वाला और एक वो वाला जीन्स हम लोगों ने लिया था। और इसका उन्होंने 850 रुपीज बताया था और उसका मतलब दोनों मिला के हम लोगों ने 500 रुपए में 2 जीन्स ले लिए। एक पैकेट ये है, इसमें 4-5 चीजें हैं, एक एक करके दिखाती हूँ मैं। एक ये ड्रेस है, ये ड्रेस मैंने लिया था। मैंने लास्ट टाइम सरोजनी से ब्लैक कलर का ऐसे ही सेम लिया था जो मैं हर बारी पहनती रहती हूँ, तो मैंने सोची कि कुछ अलग ले लेती हूँ। ये मुझे 150 रुपीज की मिली थी, तो ये मैंने एक ले लिया। और भी ले सकती थी लेकिन ना बहुत ज्यादा रश था, बहुत ज्यादा रश था, तो मैं ऐसे ज्यादा सिलेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने ये एक ही उठा लिया। और ये मैंने शॉर्ट्स लिए हैं, ये मुझे बड़े क्यूट से लगे। ये देखो, एक ये लिया है और एक ये लिया है। तो ये दोनों शॉर्ट्स मुझे 300 रुपीज में है, 150 रुपीज के शॉर्ट्स है ये। तो इसका फिक्स प्राइस था, तो मैंने ज्यादा बार्गेनिंग वगैरह भी करने का कोई मतलब नहीं है। यदि फिक्स प्राइस लिखा रहता है तो फिर कोई मतलब नहीं है बार्गेनिंग करने का, आप उठा लो, नहीं तो बेइज्जती कर देते हैं वो लोग। तो ये मैंने लिए थे। ये ज्वेलरी का पैकेट आया है निकल के, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। ये बैंगल है जो कि मैंने यहाँ से नहीं लिया है, सरोजनी से नहीं लिया है, ये मैंने पहले ही ले चुकी थी। और ये मैंने पहना था इसको ऋषिकेश वगैरह में, तो इसमें रखा हुआ है, ये सरोजनी का नहीं है। ये छोटे से पैकेट्स में थे ये ज्वेलरी, दिखाती हूँ मैं। देखिए मैंने ना, ये तो टूट गया। ये देखो, मैंने ये लिया था। और सस्ती चीजें लेने का ये एक नुकसान होता है कि देखो ये टूट गया। अब ये मुझे कैसे भी करके फेविक्विक वगैरह से स्टिक करना पड़ेगा, और ये टूट चुका है। और ये मुझे इतना अच्छा लगा था ना, कोई बात नहीं, पर मैं इसको जोड़ लूंगी। और ये आया था 30 रुपीज का, ली थी, ये मुझे सबसे सही लगी थी। ये देखिए, इसमें गणपति जी बने हुए हैं और काफी अच्छे झुमके हैं बड़े वाले। ये मैंने इसको प्रेम मंदिर वृंदावन में पहना था। नॉर्मली वॉयला वगैरह से अपन खरीदते हैं तो कितनी महंगी मिलती है यार, 8-8, 900 रुपए की देते हैं उन लोग, और महंगी देते हैं। ये सिर्फ 30 रुपए की है। एक इयररिंग ये वाला था, ये वाला, ये भी 30 रुपीज का है। ये सब 30 रुपीज के हैं। और ये रिंग थी, एक रिंग ली थी मैंने, ये 20 रुपीज की रिंग है। एक रिंग और ली है, दिखाती हूँ मैं। ये एक रिंग ये वाली है, इसमें मुसाफिर लिखा हुआ है, ये भी 20 रुपीज की है। एक झुमका मैंने एक ये वाले लिए थे, ये भी 30 रुपीज के हैं। ये सब मुझे 30 रुपीज में मिले हैं। और मैंने ये 2 नेक पीस लिए थे, ये देखो, एक ये वाला नेक पीस है, ये अभी निकल गया है, वो इतने सामान के साथ रखा हुआ था ना, तो वो इसलिए वो हो गया है, पर ये जुड़ जाएगा। एक ये था और एक ये वाला लीजिए, ये मुझे 100 रुपीज के बोल रहे थे, 100 रुपीज ईच बोल रहे थे, पर मैंने 100 रुपीज में ये दोनों लेके आई हूँ। ये 50 रुपीज के मुझे पड़े ये, और मुझे बहुत सही लगे। मैं तो लग रहा था कि मुझे और ज्वेलरी ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगी मिलती है यार, बहुत ज्यादा महंगी देते हैं यहाँ पे। तो पर ठीक है, अब जितनी भी लेके आई अब मैं चला लूंगी अपना काम, नेक्स्ट टाइम मैं और लेके आ जाऊंगी। तो अब देखते हैं और क्या निकलता है। तो ये एक
नॉर्मल टैंक टॉप है वाइट कलर का, ये मैंने लिया था। और एक कलर और शायद लिया होगा शायद दूसरे बैग में, तो ये मुझे 100 रुपीज का मिला, मैंने ये ले लिया। तो ये वाला बैग हो चुका है मेरा खाली। अब देखते हैं दूसरे बैग में क्या है। दूसरे बैग में बहुत कुछ है, तो चलिए दूसरे बैग की तरफ चलते हैं। ये है मेरा सेकेंड बैग और काफी हैवी भी है ये, तो देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। सबसे पहले ये वाला पैकेट निकल के आया, तो इसमें भी निकला है मम्मा का जीन्स, ये वाला। वैसे ये मेरी मासी ने लिया था, पर उनको शायद फिटिंग में सही नहीं आ रहा था और ये मेरी मम्मा को सही आया था, तो इन लोगों ने एक्सचेंज कर लिया था। तो ये वाला जीन्स है मेरी मम्मा का। और देखते हैं दूसरे पैकेट में क्या है। इसमें निकल के आए हैं कुछ टॉप, और ये सारे टॉप मेरी मम्मा के लिए थे। देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये है, ये शर्ट है, एक शर्ट ये है, ये। और ये सारी शर्ट्स ना 100 रुपीज की है, 100 रुपीज ईच है ये भी 100 रुपीज की है। ये मैंने अपने लिए लिया है, ये देखिए कॉटन की शर्ट है, 100 रुपीज ओनली। एक ये टॉप है, ये मैंने अपने लिए लिया है, ये भी 100 रुपीज का है। ये टी शर्ट मैंने ली है, ये ना ज़ारा का ड्यूब है, ये देखो ज़ारा का ड्यूब है ये मुझे 250 रुपीज में मिली थी, और ये मुझे बहुत क्यूट सी भी लग रही थी, इसलिए मैंने ले ली थी। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़ारा का है या कुछ, बस ये मुझे क्यूट लग रहा था इसलिए मैंने ये ले लिया था। अरे यार ये ना सारी उलझ गई हैं, पर छोटी छोटी सी चेन है ये, सिंपल सिंपल सी। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके के पेंडेंट है ये, एक ये था, एक ये था, एक ये बटरफ्लाई वाला था। तो ऐसे ना 100 रुपीज के 5 मिल रहे थे। और एक ये लेयर वाला था, या पूरे ना उलझ चुका है ये, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, मुझे ना बहुत टाइम लगेगा इसको सुलझाने में, पर ठीक है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक लेयर वाली चेन थी, तो इसका प्राइस आई थिंक 70 या 80 रुपीज उसने बताया था। तो मैंने उसको ये बोला था कि एक काम करिए भैया, आप ना ये वाले मुझे 3 दे दीजिए, और जो ये लेयर वाली चेन है ये मुझे 1 दे दीजिए। 100 रुपीज में ये चारों चीजें आ गई। ये शर्ट ली है एक, ये आई थिंक मुझे 150 रुपीज की पड़ी थी। एक जीन्स ये है, एक ये मैंने अपने लिए लिया, और ये मुझे 200 रुपीज का मिला, और इतना सही लगा ना मुझे ये जीन्स। देखो आप कितना अच्छा है। मुझे ना इसकी थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि वेस्ट छोटी है, अभी मैंने पहन के देखा नहीं है, पर मैं देखती हूँ, यदि आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं किसी को भी दे दूंगी इसको। पर ये बहुत अच्छा जीन्स है ये वाला। ये मैंने एक ली थी हैट, एक मैंने ये हैट ली थी, और इसमें क्या निकल के आया, ये टैंक टॉप निकल के आया। ये मैंने व्हाइट वाले के साथ लिया था, ये भी 100 रुपीज का टॉप है। और एक ये मैंने टी शर्ट ली है, ओवर साइज टी शर्ट है, बड़ी क्यूट सी लगी मुझे, एकदम कलर इसका प्यारा सा था, तो मैंने एक ये ले लिया। ये वाली टी शर्ट मुझे पड़ी थी शायद 250 रुपीज या 200 रुपीज की थी, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, पर ये 250 से ज्यादा की तो नहीं है। तो एक ये मुझे अच्छी लगी थी, और एक कैप ये वाली ली थी। तो ये हैट और एक ये कैप ये हमने ली है, और इसका प्राइस वो बता रहा था कि कितना बताया था उसने, आई थिंक 200 रुपीज बताया था उसने एक का। पर बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करने के बाद मैं तो सोच रही थी कि 200 रुपए में दोनों उठा लूं, पर वो नहीं माना, तो फिर मैंने इसको 250 रुपीज दिए और ये दोनों ले लिए। तो भी सही डील है ना यार। मुझे बड़ी क्यूट सी लगी हैट, मुझे बहुत क्यूट लगी। मैं पहले बहुत हैट पहनती थी अभी, लेकिन मेरे पास एक भी हैट नहीं थी, तो फिर मैंने ये एक हैट ले ली। ये स्कर्ट मैंने लिया है, ये देखो स्कर्ट में, पता इसमें भी मैंने तिकड़म चलाई थी। इसमें एक्चुअली हुआ ये था, ये बोल रहा था 400 रुपीज की बोला था इसने ये वाली स्कर्ट। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोली क्या भैया आप हमको ही उल्लू बना रहे हैं क्या,
लास्ट टाइम मैंने आपके पास से ही 150 रुपीज में स्कर्ट लेके गई थी, सेम ऐसी स्कर्ट ब्लैक कलर की थी, और आप मुझे 400 रुपीज में दे रहे हो। तो कहता है अरे नहीं मैडम, कहाँ, वो हो ही नहीं सकता, ये तो 400 की है, हम आपको 300 रुपए में दे देंगे, 250 में दे देंगे। उसने बहुत बोला, मैंने बोली नहीं भैया, मैं कैसे ले लूं आपके पास से, जब मैं 150 रुपीज में सेम ऐसे ही स्कर्ट आपकी ही शॉप से लेके गई हूँ। तो फिर उसने मुझे ये स्कर्ट 150 रुपीज में दे दी। कहती चलिए ठीक है मैडम, आप आते रहते हैं तो ले लीजिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक ही बार गई थी और मैंने एक स्कर्ट ब्लैक वाली लेके आई थी, और वो मैंने इसकी शॉप से लिया ही नहीं था। वो मुझे याद नहीं है मैंने किसके शॉप से ली थी, पर इसकी शॉप से नहीं ली थी, और वो भी शायद 150 की नहीं थी, वो 200 रुपए की स्कर्ट थी, पर ये मुझे 150 रुपीज में मिल गई। तो पता है, यदि आप लोग सरोजनी नगर जा रहे हो ना, तो इस तरीके की थोड़ी सी ना आपको तिकड़म चलाने पड़ेंगे। 2-3 ना डायलॉग रट लो आप, कि भैया आपके यहाँ से तो हमेशा लेके जाते हैं, आप हम ही को लूट रहे हो। भैया ऐसे ही तो हम सेम लेके गए थे पिछले बार, आप अभी इतना महंगा दे रहे हो। बस बोल दो कि भैया आप क्या सोच रहे हैं कि हम पहली बार आ रहे हैं, हम लोग आते रहते हैं। बस ये 2-4 चीजें ना आप लोग बस हर दुकान में चेप दिया करो, बिल्कुल वो आपको दे देंगे। मैं बोल रही हूँ, उन लोग पता पहले यदि वो बोलेंगे कि 800 का है, तो फिर वो बोलेंगे कि नहीं मैडम 700 में ले लो, फिर 600 में आएंगे, धीरे धीरे करके फिर जो आप रेट देते हैं ना उसमें दे देते हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं है, आप पहले देख लेना कि नहीं वो सच में उस लायक है कि नहीं, तभी आप रेट देना। पता चला कि क्योंकि इन लोग इतने बनते भी है ना। एक ये टॉप है, ये उल्टा है, पर सामने सीधा करूंगी तब भी ये ऐसे ही दिखेगा। ये मम्मी के लिए लिया था हमने, और ये भी 100 रुपीज का टॉप है। और ये लास्ट बचा हुआ है, बस इतनी ही चीजें हैं मेरे पास, लास्ट बची हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें बैग्स हैं, लिया था मैंने, ये मुझे बड़ा ही सुंदर सा लगा था। इसके अंदर काफी स्पेस भी है, अभी तो ये सब भरा हुआ है इसमें कचरा, पर बहुत ज्यादा स्पेस था, मैंने देखी थी इसको। एक ये वाला बैग ली थी और एक बैग और ली थी, 2 बैग ली। वैसे मुझे बैग तो और ज्यादा लेने थे, पर यार टाइम की बहुत ज्यादा कमी थी, और दूसरी चीज ये इतनी ज्यादा भीड़ थी ना, पता आप कभी भी चले जाओ लेकिन सैटरडे संडे मत जाओ, बहुत भीड़ रहती है। एक बैग ये ली थी, ये दोनों ही बैग मुझे अच्छे लगे थे, और ये दोनों बैग मुझे 700 रुपीज के आए, मतलब 350 ईच है ये। तो ये 2 बैग मैंने ले लिया, और ये मेरे लास्ट नहीं है, अभी एक आइटम और बचा हुआ है, मैं भूल गई थी। तो ये चश्मे हैं, ये वाला मैंने अपनी मम्मा के लिए लिया था, मैं भी लगा के देखती हूँ कैसा लग रहा है, ठीक ही लग रहा है। तो ये वाला लिया था मैंने अपनी मम्मा के लिए, और ये वाला लिया था मैंने अपने लिए। ये तो मेरे टॉप से मैच भी हो रहा है। 200 रुपए में ये दोनों चश्मे ले लिए। तो बस मेरी शॉपिंग हो गई है खत्म, मेरे दोनों बैग हो चुके हैं खाली, और क्या बोलूं मैं आप लोगों को, बस इतना ही था जो भी था। और भी कुछ लेना था मुझे, मैं सोच के तो बहुत कुछ गई थी कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, पर मैं ले ही नहीं पाई, क्योंकि ना वही इतना ज्यादा रश था, और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। और मैंने सोची थी कि मैं सरोजनी नगर का पूरा शॉपिंग का ब्लॉग भी बनाऊंगी वहां पे, पर इतना ज्यादा रश होने के कारण मैंने कुछ भी नहीं कर पाई। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट करी थी, वो मैं दिखा दी मैंने आपको, पर ठीक है, मैंने बस इतनी ही शॉपिंग करी थी, और काफी अच्छे प्राइस में मुझे सारी चीजें मिल गई थी। तो यदि आप लोग सरोजनी नगर जाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए कि कभी भी आप सैटरडे संडे मत जाइए। दूसरी चीज ये कि बस ना आपको ये बोलना है कि भैया हम आपके यहाँ से तो लेके जाते हैं, आप हमको उल्लू मत बनाओ, या अरे भैया पड़ जाएगा, हम पहली बार थोड़ी ना आए हैं। तो ये 3-4 चीजें आप बिल्कुल रट के जाओ कि बस ऐसा बोलना है। और बार्गेनिंग ना आप जितनी ज्यादा कर सकते हैं उतनी ज्यादा करिए, वो लोग कम कर ही देते हैं, पर जिसमें फिक्स रेट लिखा हुआ है वहां पे लिखा रहता है फिक्स रेट, या पटरी लगी हुई होती है जिसमें लिखा रहता है 100 रुपए, 80 रुपए, 50 रुपए, तो बस वहां पे आप कम मत करिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है वहां पे कम करने का, उन लोग और अलग सुना देंगे, और आपका भी टाइम वेस्ट, उनका भी टाइम वेस्ट। इससे अच्छा है कि जहाँ पे लिखा ना हो वहां पे आप जाओ। मैंने कोशिश तो करी थी कि मैं सबकी शॉप नंबर भी याद रखूंगी, पर इतनी भीड़ होने के कारण मैंने कुछ शॉप नंबर याद नहीं रखी, बस ऐसे रैंडमली चीजें उठाई और ले आई। तो बस आज का मेरा ब्लॉग यही एंड होता है, और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।